सावन की हरी चूड़ियां। उस दौर में चूड़ीहारन काकी तब अपने सर पर ढेर सारी रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों की टोकरी लिए गांव गली मोहल्ले में घूम घूम कर आवाज लगाती थी। सावन लग गया है बिट्टी, बहुरिया आओ, सावन में हरी हरी चूड़ियां पहन लो। और काकी की आवाज अम्मा के कानों तक पहुंचते ही अम्मा झट से आवाज लगाती, जल्दी जा बिट्टी, चूड़ीहारन काकी के बुलाए ले आओ, सावन की चूड़ी पहन ले। सावन में हरी चूड़ी पहनने से बड़ा शुभ हुई। और हम बहनों में से कोई एक झटपट दौड़ लगाते काकी को बुलाने के लिए, ताकि काकी दूसरे के चौखट तक न पहुंच जाए। तब तक अम्मा घर का सब काम काज छोड़कर लपक कर आती और इधर तब तक हम चूड़ीहारन काकी के सर से चूड़ियों से भरी टोकरी उतरवा कर रखते और बोरिया बिछा देते। अम्मा और चूड़ीहारन काकी निश्चिंतता से बैठकर चूड़ी पहनने पहनाने में व्यस्त हो जाती। उस दौर में कांच की कामदानी चूड़ी मिलती थी, बहुत मजबूत और मोटी मोटी होती थी। चूड़ियों में अलग अलग कटिंग, डिजाइन और एक अलग ही तरह की चमक होती। मुझे याद है 20 रुपए दर्जन के हिसाब से कामदनी चूड़ियां मिलती थी तब, और आजकल तो 100 रुपए दर्जन हो चुके हैं शायद उन्हीं चूड़ियों के दाम। चूड़ियों के कई कई डिजाइन लाती थी काकी, जिसमें से औरतें अपनी पसंद की चूड़ियां पहनती तो अम्मा भी अपनी पसंद की चूड़ी चुन लेती और तब सिलसिला शुरू होता पहनाने का। हालांकि अम्मा के हाथ थोड़े कड़क थे तो चूड़ीहारन काकी अम्मा का दोनों हाथ मसलती कुछ देर तक, ताकि हाथ थोड़ा ढीले हो जाएं। चूड़ियां चढ़ाने के पहले ढेर सारा पाउडर की मालिश करती ताकि चूड़ियां आसानी से चढ़ जाएं। इस बीच सावन में हरी चूड़ियां क्यों पहननी चाहिए उसकी महत्वता और कहानी भी कह देती काकी, और बताती कि हरी चूड़ियां पहनने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और सुहागिनों को अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए हरा रंग सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग पति और पत्नी के बीच प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है, जिससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इसलिए सावन में हरी कांच की चूड़ी जरूर से पहननी चाहिए सभी औरतों को और बेटियों को भी। मुझे याद है अम्मा को चूड़ी पहनाते काकी के हाथों कभी कभी चूड़ियां भी टूट जाती थीं और कभी कभी चूड़ियां टूटकर हाथों में धंस भी जाती थी, खरोच लग जाती थी, लेकिन तब भी चूड़ियां पहन ही ली जाती थी। उस दौर में अम्मा लोग भर भर चूड़ियां पहनती थी, लगभग एक हाथ में 2 दर्जन, और वो चूड़ियां महीनों तक चलते थे। बस जब भी थोड़ा बहुत गंदी हो जाती तो अम्मा ब्रश से रगड़ देती तो चूड़ियों की चमक और रौनक फिर लौट आती थी। तब चूड़ियों का मैचिंग जैसा कुछ खास चोचले नहीं होते थे। एक बार चूड़ियां पड़ गईं तो फिर किसी शादी विवाह समारोह में ही चूड़ियां बदली जाती थीं। चूड़ीहारन काकी हमेशा दोनों हाथ में से एक हाथ में एक चूड़ी ज्यादा डालती थी, जिसे घेलवा चूड़ी एक्स्ट्रा कहती थी, और कहती कि एक हाथ में चूड़ी कम होने से मायका थोड़ा सा गरीब और एक हाथ में चूड़ी ज्यादा होने से औरत का ससुराल मायके से थोड़ा ज्यादा अमीर रहता है। चूड़ीहारन काकी चूड़ियां पहनाकर पैसे ले लेती, तब अम्मा काकी के जाने से पहले उनके पैर अपनी साड़ी के अचरे कोने को पकड़कर आशीर्वाद जरूर लेती थी, वो भी 7 बार, और कहती कि काकी आशीर्वाद देईदा, हम सदा सुहागन रही। और चूड़ीहारन काकी हृदय से आशीर्वाद देती, सदा सुहागन रहा बहुरिया, तुहर गोद और परिवार सदा भरा भूरा रही। फिर अम्मा 1-2 दर्जन चूड़ियां दूसरे कलर की पसंद करके रखवा लेती अगली बार के लिए। कागज में लपेट कर मिलती थी तब चूड़ियां, और फिर चूड़ीहारन काकी बोलती, बहुरिया तनिक हमार चूड़ियन के टोकरिया हमारे सर पर रखवाई दा, और अम्मा और मैं काकी के सर पर चूड़ियों की टोकरी रखवा देती, और फिर काकी चल पड़ती दूसरे चौखट के लिए आवाज लगाते, सावन आ गया है, हरी हरी चूड़ियां पहन लो बिट्टी और बहुरिया। धीरे धीरे दौर बदला और धीरे धीरे मनिहारन चूड़ीहारन काकी लोग का जमाना रवाना हो गया, और फिर उसके कुछ दिनों तक ठेलों पर ले लेकर गली मोहल्ले गांव और बाजारों में काका या भैया लोग चूड़ियां लेकर घूमने लगे। हालांकि चूड़ियां तो आज भी खरीदती हैं अम्मा लोग ठेले में चूड़ियां बेचने वाले काका और भैया से, लेकिन उस दौर में जो चूड़ीहारन काकी अपने हाथों से पहनाती थी उस बीच जो मस्खरी होती थी, 4 और औरतें इंतजार में खड़ी रहती थीं चूड़ियों के लिए, हाल खबर भी हो जाती थी उसी दौरान। फिर वो अम्मा का चूड़ीहारन काकी का पैर छूकर सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद लेना, वो सब दौर तो आज के जमाने में लगभग खत्म हो गया है।
जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। हालांकि आज के दौर में भी सावन में हरी चूड़ियां पहनने का क्रेज है और शहरों बाजारों गांव में हर जगह औरतें पहनती हैं। बस तौर तरीके बदल चुके हैं। चूड़ीहारन काकी, मणिहारन काकी सब गायब हो चुकी हैं और नए तरीके का ट्रेंड चल गया है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग। आप सब भी उस दौर से संबंधित रोमांचक घटना यह जरूर शेयर करें ताकि हम सब फिर से उस पुराने दौर को एक साथ जिएं। पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।